की लेकिन उसकी इस हादसे में मौत हो गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर के पास भी जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पास जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पास जांच के आदेश, दिल्ली धमाके के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर के पास जांच के आदेश जारी किए गए हैं और लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हुई है। लाल किले में जो धमाका हुआ, ये धमाका आतंकी हमला है, इसकी अब पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लाल किले के पास जो धमाका हुआ, ये धमाका एक आतंकी हमला था, यानी एक टेररिस्ट एक्ट था। इस बारे में जानकारी अभी ये आ रही है, अब इसकी पुष्टि बताई जा रही है कि इसकी पुष्टि हो गई है। लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हो गई है, यानी जो ये हमला था, ये आतंकी हमला था। ये कोई सीएनजी का सिलेंडर या जो भी था, लेकिन ये एक सुनियोजित आतंकी हमला इसे बताया गया है। इस बात की अब पुष्टि हो गई है। आतंकी हमले में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की जा रही है। धमाके के बारे में अब यह खबर है कि इसे आतंकी हमला बताया गया है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ, इसे आतंकी हमला बताया गया है। जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, तो लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हो चुकी है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ, जिस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला है। और लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, इसमें आईईडी के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस बात का शक जाहिर किया जा रहा है कि इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह से इस ताल्लुक से बात की है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। इससे पहले हमने आपको खबर यह दी थी कि गृह मंत्री ने पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की थी और इस घटना की जानकारी ली थी। तो लाल किले के पास जो धमाका हुआ, इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हो चुकी है। और ये 4 तस्वीरें फिर से एक बार आपके सामने। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये लाल किला के अंदर जो प्राचीर में आप अंदर प्रवेश करते हैं, यह मुख्य द्वार है। लाल किला के यहाँ पर मुख्य द्वार है, जहाँ से लाल किला के अंदर जाते हैं। और ये देखिए लाल किला का जो मेन गेट है, इसी गेट से अंदर जाते हैं। और अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से कई गाड़ियों में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 8 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये देखिए हमारे ठीक पीछे जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये आईटीओ की तरफ से जब आप आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं। और आईटीओ वाला रास्ता जो है यहाँ से ठीक लाल किला की ओर। हालांकि यहाँ पर अभी आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया और पुलिस की जो गाड़ी है, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं। और इस मामले पर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है। इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को एक बार फिर से ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी निकल के सामने आई है। लेकिन जिस तरह से यह पूरा धमाका हुआ, जिस तरह से ये कहा जा सकता है यह आतंकी धमाका के द्वारा किया गया ये वारदात है। और जिस तरह से हम लोग आज सुबह में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि फरीदाबाद यानी कि जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पे संदिग्ध सामान बरामद होता है, हथियार बरामद होते हैं, गोला बारूद जो है वो बरामद होता है। तो इस बात का एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर में कोई बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने की जो एक बात सामने आई। तो इन तमाम मामलों पर आज शाम में उसका एक जीता जागता एक नमूना जो है लाल किला के प्राचीर के ठीक सामने जिस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट किया गया। देखिए लाल किला का मुख्य द्वार है और ठीक इसके सामने ये मेट्रो स्टेशन का गेट है, जहाँ पे आप फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी देख रहे हैं। यहाँ पर ही यहाँ पर जो मेट्रो का गेट है वो था, जहाँ पर वो ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। और धमाके के बाद कई लोगों का जो बॉडी के जो कई हिस्से हैं वो यहाँ पे देखे गए। और यहाँ पर कहा जा सकता है कि धमाके इतना जोरदार था कि गाड़ी के अंदर में जिस तरह से आग लगी और उसके बाद कई लोगों का
जो बॉडी के अलग अलग हिस्से जो हैं इस रोड पे यहाँ पड़ा हुआ था। और जिस वक्त में मैं यहाँ पे पहुँचा था उस वक्त में भी यहाँ पर कई लोगों के जो छत जो बॉडी के हिस्से हैं वो यहाँ पे पड़े हुए थे। हालांकि अब एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आईबी की टीम है वो भी यहाँ पे पहुंच की है। इसके साथ ही थोड़ी देर में एनएसजी की भी टीम यहाँ पर मौके पे मुआयना करने आ सकती है। जी तो आप से ठीक कुछ देर पहले की वो रिपोर्ट आप देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट, जहां से हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट भेजी थी। एटलीस्ट 10 are dead and there are 30 plus patients injured who are not in a proper position to get recovered. So we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उस धमाके के ताल्लुक से खबर अब ये है कि ये एक आतंकी धमाका है। इसकी पुष्टि की गई है कि ये एक आतंकी धमाका यानी कि ये एक टेररिस्ट कार्रवाई है। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तमाम जो जांच एजेंसियां वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है, ये खबर इस बात की अहम खबर आपको दे रहे हैं। और इस बात की आशंका है कि इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। पहुंची है और जिस तरह से इस मामले में जो दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी ने जिस तरह से इस मामले में जानकारी साझा किया है कि स्लो मूविंग में जो कार में धमाका हुआ है, स्लो मूविंग का मतलब है कार धीरे धीरे चल रही है, अचानक कार के अंदर धमाका होता है और धमाका होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, कई लोगों के जो बॉडी के जो कई अलग अलग हिस्से इस रोड पे पड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे जब मैं पहुँचा था उस वक्त में भी काफ़ी ऐसे हिस्से जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो देखे गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से पूरा कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी एनआईए की भी जो एंट्री इस केस में हो सकती है थोड़ी देर के बाद। औपचारिक तौर पर यहाँ पर